हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिन स्टॉक फंड। यहाँ पर आईओसीएल की तरफ से फुल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया। मैंने आप सभी लोगों को एक दिन पहले वीडियो बना के अपडेट किया था कि आईओसीएल में शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था। यहाँ पे डिग्री वाले बच्चों के लिए, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए वैकेंसी आने वाली है, तो यहाँ पे इनका फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो हम इस वीडियो में क्या होने वाला है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी वैकेंसीज निकाली गई, एज लिमिट क्या होने वाली है, यहाँ पे कुछ आपका बॉन्ड भी रखा गया है। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से इन तक देखिएगा। आप इस वीडियो की स्पीड को 1.5x कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं इसका नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे जो आपकी ग्रेजुएट इंजीनियर्स की वैकेंसी है, जिसमें आपका बी टेक मांगा गया। तो यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग वैकेंसी निकाली गई, जहाँ पे बीटेक बी वाले बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपका एग्जाम नंबर्स का, तो आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चों के लिए ग्रेटर देन 65% मार्क्स आपका होना चाहिए। वहीं पे एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 55% मिनिमम मार्क्स यहाँ पे रखा गया है। अगर हम एग्जैक्ट डिसिप्लिन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो केमिकल इंजीनियरिंग में केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल एंड बायोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी और पेट्रोकेम एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी के ब्रांचेस को एलिजिबल किया गया है। वहीं अगर हम बात करें सिविल में, तो सिविल में अभी अगर आपने बी टेक किया है सिविल से, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सब जो इनकी सब ब्रांचेस उसकी बात करें, तो सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एंड एनवायरमेंटल, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, सिविल एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, सिविल इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और सिविल टेक्नोलॉजी बच्चे फॉर्म को यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। आपकी अगर सीएस की ब्रांच करें, तो कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में अगर आपने बी टेक किया, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे एलाइड ब्रांचेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो ये सही ब्रांचेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। नीचे आते हैं, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल में भी आप देख सकते हैं मैक्सिमम ब्रांचेज यहाँ पे एलिजिबल किया गया है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, तो मैक्सिमम ब्रांचेस को यहाँ पे एलिजिबल किया गया है। ठीक है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे 4 ब्रांचेस को एलिजिबल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच की, तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे भी मैक्सिमम ब्रांचेस को एलिजिबल किया गया है। मैकेनिकल बात कर लेते हैं फ्रेंड यहाँ पे, तो मैकेनिकल में अगर आपने बी टेक किया हुआ तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांचेस को यहाँ पे एलिजिबल किया गया है। तो ये आपका बी टेक वाले बच्चों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। नेक्स्ट आपकी ऑफिसर्स मार्केटिंग की वैकेंसी, तो इसमें एमबीए वाले बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और लॉ के बच्चे यहाँ पे नीचे वैकेंसी निकाली गई है। क्वालिटी कंट्रोल में अगर आपने मास्टर्स किया हुआ तो आप एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिप्लोमा की बात करें तो आप देखेंगे डिप्लोमा में अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है और आपका 65% से मार्क्स अधिक है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चों के लिए और एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 55% से मार्क्स अधिक है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये आपकी एलाइड ब्रांचेस मेंशन किया हुआ है। वही मैकेनिकल में अगर आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया, आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। सेफ्टी में देखिए, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ केमिकल इंजीनियरिंग से, पेट्रोकेमिकल से, सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप यहाँ पे सेफ्टी वाले ब्रांचेस में आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ सेफ्टी में बहुत सारी जो जो ब्रांचेज है उसको एलिजिबल किया गया, तो उसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। नीचे आते हैं, तो अगर हम बात करते हैं कुछ क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए डिप्लोमा बच्चों में लिखा हुआ है कि ए सैंडविच डिप्लोमा कोर्स शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल, मतलब अगर आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का पार्ट है कोर्स का, अगर ब्रेक नहीं है तो वहाँ पे आपको एलिजिबल किया जाएगा। डिप्लोमा अंडर अगर आपने लेटर एंट्री से डिप्लोमा किया है, तो यहाँ पे जो जो आपका मार्क्स का निकलेगा एग्रीगेट परसेंटेज, वो 4 सेमेस्टर के मार्क्स से आपका एग्रीगेट निकलेगा। उसके बाद लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हैविंग देयर डिप्लोमा इन कंबाइंड, अगर आपने कंबाइंड डिसिप्लिन से डिप्लोमा किया है तो वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। हायर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफिकेशंस अदर देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विल नॉट बी डिसक्वालिफिकेशन इन सच ए क्लास परसेंटेज रिक्वायर्ड बाई, तो आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग से अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन किया हुआ है तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं होने वाले हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है।
कट ऑफ डेट की बात करते हैं फिर, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट शुड बी पोजीशन टू प्रोड्यूस फाइनल डिग्री बाई 30 सितंबर। तो फाइनल ईयर के बच्चे एलिजिबल हैं, बट आपकी जो फाइनल डिग्री है 30 सितंबर तक आपके पास वो फाइनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम एज की बात कर लेते हैं, तो ग्रेजुएट इंजीनियर ग्रेड ए के लिए 26 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। डिप्लोमा इंजीनियर के लिए 26 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। मार्केटिंग वालों और लॉ ऑफिसर के लिए यहाँ पर 28 साल और 30 साल एज यहाँ पर रखी गई। बाकी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड, तो आपका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा। 14 अगस्त से फॉर्म आपको ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। 3 फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट है। तो मैं 1 सितंबर को आप सभी लोगों के लिए एक रिमाइंडर वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे कि अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं तो उस रिमाइंडर वीडियो के हेल्प से आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। एडमिट कार्ड की बात करें फ्रेंड यहाँ पे, तो आपका एडमिट कार्ड 15 सितंबर को आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, और 24 सितंबर को यहाँ पे आपको ऑनलाइन एग्जाम देखने को मिलेगा। तो बहुत ही 1 महीने से भी कम का समय आपके पास है, तो प्लीज़ तैयारी अच्छे से करिए, टेस्ट सीरीज़ देते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप सभी लोगों के लिए देखने को मिल रही है। ठीक है? तो फ्रेंड्स अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो देखिए पहले आपका सीबीटी होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका जीडी होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू कराया जाएगा। तो अगर हम बात करें आपका सीबीटी में, तो सीबीटी में देखिए आपका सेक्शन ए में आपका जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको 60 मिनट्स का समय आपको देखने को मिलेगा जनरल एप्टीट्यूड के लिए। वहीं डोमेन नॉलेज की बात करते हैं, तो जो अभी आपका ब्रांच है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल, जो भी आपकी ब्रांचेस है, उसमें से आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 90 मिनट का समय आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपका सीबीटी में टोटल 100 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सीबीटी में देखने को मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर का होगा, ईच क्वेश्चन शैल कैरी 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और यहाँ पे 0.25 नंबर्स की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो प्लीज़ इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आप लोगों का टेस्ट सेंटर का लिस्ट है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम सिटीज़ में आपको यहाँ पे टेस्ट सेंटर देखने को मिल जाएगा। टोटल आपका 83 सिटीज़ में यहाँ पे आपको टेस्ट सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप वहाँ पे इसको चूज़ कर सकते हैं कि आपका प्रेफरेंस क्या होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको टेस्ट सेंटर में मतलब 3 चॉइसेस मिलेगी फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से यहाँ पे चॉइस कर लीजिएगा। यहाँ पे जो बोल रहा है कि शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस, तो जो बच्चे सीबीटी में शॉर्टलिस्ट होंगे उसके बाद उनको जीडी और पर्सनल इंटरव्यू के लिए वहाँ पे बुलाया जाएगा। तो जितना अच्छा आपका मार्क्स रहेगा उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको इंटरव्यू को देखने का मौका मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात की गई, तो जब आप लोगों का डीवी होगा, तो जब कोई इनका नया भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूँ, जिससे कि आप वहाँ पे आपको कोई डाउट ना रहे। ये आपका मेरिट लिस्ट है, तो 85% आपका रहेगा, आपका जो भी आपका सीबीटी होगा उसका 85% क्राइटेरिया रहेगा। 5% आपका रहेगा जीडी का वेटेज, और 10% आपका रहने वाला है पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज। तो मैक्सिमम वेटेज आपका यहाँ पे सीबीटी पे है, उसका आप लोग ध्यान रखिएगा। फॉर्म फिलअप करते समय इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म फिलअप आप करेंगे बट आपका फॉर्म वहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। सिग्नेचर करिएगा विद ब्लैक इंक, ब्लैक पेन से ही आप लोग सिग्नेचर अपलोड करिएगा, और फोटो अपना लेटेस्ट अपलोड करिएगा, जो अभी अप्रैल के बाद का खींचा हुआ फोटो है। फोटो का साइज 4.5 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। तो फॉर्म फिलअप करने का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जो आपका इनका फुल पीडीएफ है मैं इसको अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। वहां जाके उधर जाके आप इनका फुल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम सैलरी की बात करें, तो यहाँ पे देखते हैं जो ग्रेड ए की वैकेंसी थी उसमें 50,000 आपका इनिशियल बेसिक पे होने वाला है। 18 लाख आपका यहाँ पे आपको सीटीसी देखने को मिलेगा। ए जीरो पोस्ट के लिए 14 लाख सीटीसी है, ई जीरो पोस्ट के लिए आपको 11 लाख का सीटीसी आपको ईयरली देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको डीए, एचआरए, लीव अलाउंस सभी कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ सर्विस बॉन्ड रखा गया है, तो जो अगर आप जॉब छोड़ते हैं 3 साल के अंदर आप जॉब छोड़ते हैं, तो आप यहाँ पे आपको सर्विस बॉन्ड पे करना पड़ेगा। ग्रेड ए वाले बच्चों के लिए जनरल कैटेगरी में 3 लाख है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चों के लिए 50,000 है। वहीं आपका ग्रेड ए और ग्रेड जीरो और ई जीरो के लिए 2 लाख है, और जनरल कैटेगरी के लिए 2 लाख है, और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए यहाँ पे 35,000 रुपीज़ आपका बॉन्ड रखा गया है। तो प्लीज़ ध्यान से इसको देखिएगा। बात करते हैं आपका रिइंबर्समेंट का, तो ऑल एससी एसटी जितने भी एससी एसटी वाले बच्चे हैं उनको थर्ड एसी
का टिकट वहाँ पे आपको रिइम्बर्स कर दिया जाएगा। तो 10 दिन के अंदर आप जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, सीबीटी या जीडी होगा, आप इसको फॉर्म को फिल अप करके अपना यहाँ पे रिइम्बर्समेंट करा सकते हैं। ठीक है? तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लिए, फिर भी आपको मन में कोई डाउट है, मुझको आप वीडियो में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की वहाँ पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।